हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं एक नई चीज़ करने वाला हूँ। वो ये है कि मैं आपको अपना एक लाइव ट्रेड दिखाने वाला हूँ। तो ये जो ट्रेड है ये अभी भी ओपन है और ये ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड है। तो मैं इस वीडियो में ये ट्रेड को एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया और इसका पोटेंशियल रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये जो ट्रेड है और सबसे पहले मैं वीडियो चालू करने के पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि सिंस ये ट्रेड अभी भी ओपन है तो इस वीडियो में कोई भी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। सो इसको सिर्फ एजुकेशन के लिए आप कंसिडर करें। एंड तो चलिए हम ट्रेड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो ट्रेड जो है वो मेरा क्रूड ऑयल में था एंड ये ट्रेड अभी भी ओपन है। तो मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ पहले। तो ये मेरी ट्रेडिंग लॉग बुक है। इसमें आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के मेरे 9 लॉट्स हैं 6500 सी के, 114 की एवरेज प्राइस पे एंड 89 की मेरी स्टॉप लॉस है और ये मेरी पोजीशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 लॉट 104 एंड यहाँ 6 लॉट 119.1। तो ये एवरेज इसका 114 होता है। तो ये मेरी ओपन पोजीशन है क्रूड ऑयल के ऑप्शन जो मैंने बाय किए हैं उसकी। तो सबसे पहले तो मैंने जो 6 लॉट थे वो 22 जनवरी को बाय किए थे एंड जो 3 लॉट हैं वो 24 जनवरी को बाय किए थे। एंड इसके बाय करने का रीज़न क्या है और इतना पोटेंशियली हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड ये क्यों मैंने लिया है, अब चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सिंपली यहाँ एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है 22 को ब्रेकआउट हुआ एंड आप देख सकते हैं पहले 2 दिन तो कोई मूव नहीं आया एंड देन 25 को ये बड़ा मूव आया। तो ये मैंने ट्रेड क्यों लिया, तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो इंडिकेटर है वो बहुत यूज़ करता हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था क्रूड ऑयल के, जिसमें मेरा 20,000 के रिस्क पे बड़ा प्रॉफिट किया था मैंने। तो उसमें भी मैंने बताया था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मैं यूज़ करता हूँ। और कोरिलेशन कोफिशिएंट करता क्या है, वो आपको सिर्फ ये बताता है कि दो चीज़ों की प्राइस में आपस में कैसे रिलेटेड है। सिंस मार्केट में कोई भी चीज़ है, एक चीज़ की प्राइस किसी और दूसरी चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिंक रहती ही है और किसी किसी इंस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा लिंक रहती है। तो क्रूड ऑयल के केस में एक कोरिलेशन जो मैं ट्रैक करता हूँ वो है डीजल के साथ। तो यहाँ इस चार्ट में मैं डीजल अगर ऐड कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये डीजल का चार्ट नीचे आ गया है। इसको मैं यहाँ पास ले आता हूँ एंड ये आप जो क्रूड ऑयल का चार्ट देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड का चार्ट है। तो सिंस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बाहर की मार्केट्स ट्रैक करता हूँ इंडिया में ट्रेड लेने के लिए भी, बिकॉज बाहर के मार्केट ज़्यादा टाइम खुले रहते हैं तो उनके सिग्नल्स थोड़े ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो आपको क्रूड ऑयल में ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल तो दिख रहा है, ये 22 जनवरी को ब्रेकआउट हो गया था। लेकिन यही अगर हम डीजल के प्राइस पे अगर आएँ तो डीजल के चार्ट में आपको दिखेगा कि ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है ये आप देख रहे हैं कि ये 18 जनवरी को ब्रेकआउट हो गया। तो ये क्रूड ऑयल से 4 दिन पहले ही डीजल की प्राइस में सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है ब्रेकआउट आ चुका था। तो ये मुझे क्या बता रहा है, सिंस ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो यहाँ हम इस कोरिलेशन कोफिशिएंट भी देख लेते हैं इंडिकेटर। तो यहाँ आप डीजल और क्रूड ऑयल का एक कोरिलेशन देख रहे हैं। तो एक कोरिलेशन सिर्फ 1 के पास ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऊपर है 0 के। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि क्रूड ऑयल और डीजल जो है दोनों साथ में चलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत क्लोजली कोरिलेटेड है। तो सिंस ये दोनों क्लोजली कोरिलेटेड है तो इसका मतलब जो डीजल में अगर 18 को ब्रेकआउट आ रहा है तो ये ब्रेकआउट मुझे क्या बता रहा है कि अब ये चांस है कि क्रूड ऑयल में भी ब्रेकआउट आ सकता है एंड वो एग्जैक्टली वही हुआ। 4 दिन बाद क्रूड ऑयल में भी यहाँ ब्रेकआउट आ गया, बट ये डीजल ने मुझे 4 दिन पहले ही बता दिया था कि ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। एंड एक और चीज़ अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो क्रूड ऑयल का चार्ट है उसमें ये अगर आप यहाँ का हाई लेके इस हाई को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा लोअर हाई है ये दोनों पॉइंट पे। ये पहला वाला हाई जो ऊपर है और दूसरा वाला हाई नीचे है। लेकिन यही चीज़ अगर आप डीजल के चार्ट पे देखेंगे तो डीजल के चार्ट पे आपको ये नहीं देखने मिलेगा। डीजल के चार्ट पे आपको देखने मिलेगा कि ये वाला जो हाई है वो नीचे है एज़ कम्पेयर टू ये वाला हाई। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है कि ये भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा था कि
डीजल हमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एंड सिंस डीजल और क्रूड ऑयल क्लोजली कोरिलेटेड है तो अब ब्रेकआउट के चांसेस क्रूड ऑयल में बढ़ चुके हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न था अलॉन्ग विद द सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये ट्रेड लेने का। सो ये तो हो गया हमारा ट्रेड के बारे में डिस्कशन, उसका रीजनिंग। एंड अब हम देख लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड और मैंने क्यों ये ट्रेड और लिया। तो यहाँ आप एंट्री से देख सकते हैं, यहाँ मेरी एंट्री थी, यहाँ से ऑलमोस्ट 10% जो है ये मेरा टारगेट है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मेरी टारगेट है क्योंकि ये बहुत पहले से मैंने लाइन भी बना के रखी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो अब इनफैक्ट अगर मैं जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मार्च 22 से ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ आ रहा है। एंड अगर हम यहाँ से और एक्सटेंड करें तो आप यहाँ देखेंगे कि ये अभी भी अराउंड 6.5% दूर है। तो अगर हम इंडिया के क्रूड ऑयल के प्राइस पे आएँ और यहाँ से अगर मैं 6.5% ऊपर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 6800 पे मेरा प्राइस टारगेट है। एंड सिर्फ सिंस ऑप्शन इन द मनी हो जाएंगे तब तक अगर मेरा प्राइस टारगेट हिट होता है तो यही वाले ऑप्शंस मेरे अराउंड 350 रुपीज़ के हो जाएंगे, जो मैंने अभी 114 के एवरेज प्राइस पे बाय किया है। एंड अगेन सिंस ये ट्रेड अभी करंटली ओपन है तो मुझे ये नहीं पता है हिट होगा कि नहीं। मेरा तो सिर्फ ये प्रोसेस है कि मुझे जब भी हाईली एसिमेट्रिक ट्रेड कोई दिखता है या मिलता है तो मैं वो ट्रेड लेता हूँ। तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की हम बात करें तो यहाँ आप मेरी एंट्री देखेंगे तो 114 की थी, और उसमें से अगर मैं स्टॉप लॉस 89 का है तो वो माइनस कर लूँ तो बचा 25। तो 25 रुपीज़ का मेरा रिस्क हो गया। एंड सिंस हर एक रुपये पे 100 रुपये का मूवमेंट होता है क्रूड ऑयल के ऑप्शंस और फ्यूचर में, तो इसको 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2500 रुपये का मेरा पर लॉट का रिस्क है। एंड सिंस मैंने 9 लॉट लिए हैं तो मेरा टोटल रिस्क हो गया 22,500 रुपये। एंड अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मेरा टारगेट होगा 350 एंड मेरी एंट्री प्राइस सिंस 114 है तो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा 236 इंटू 100 इंटू 9। तो ये हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट जो कि है 2,12,400 रुपये। एंड इसको अगर मैं रिस्क से डिवाइड कर दूं जो कि था 22,500 तो हो गया 9.44 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड सिंस ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में पहले ही मूव कर चुका है थोड़ा, तो अब मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी और ऊपर कर सकता हूँ। तो अब ये ट्रेड मेरे लिए और कम रिस्की हो गया है। अगेन ये सही होगा कि नहीं ये मुझे भी नहीं पता है या किसी को नहीं पता है, बट अगेन ये एसिमेट्रिक ट्रेड था तो इसलिए मैंने ये ट्रेड को लिया। एंड अगर ये सही हुआ तो ये आपको भी पता चल जाएगा अगले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल की प्राइस देख के कि मेरा टारगेट हिट हुआ है या नहीं। बट इस वीडियो में मैं आपको अपने ट्रेड लेने की रीजनिंग एक्सप्लेन करना चाहता था तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। एंड इसके अगले वीडियो में मैं आपके साथ एक अपना सीक्रेट इंडिकेटर भी शेयर करने वाला हूँ। ऐसा इंडिकेटर जो इंडिया में कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। एंड इस इंडिकेटर को यूज़ करके मैंने लास्ट ईयर ऑन एवरेज सिर्फ इस इंडिकेटर से ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ का प्रॉफिट जनरेट किया था। एंड सिंस मैं वेरीफाइड पीएनएल हर वीडियो में दिखाता ही हूँ तो अगले वीडियो में मैं आपको ये भी प्रूव करूँगा कि इस इंडिकेटर से मैंने ट्रेड्स लेके ऑन एवरेज 1 लाख पर मंथ का प्रॉफिट ऑप्शंस बाइंग में जनरेट किया था। तो अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। एंड ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आपको क्या नहीं पसंद आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।